दिशाएं, 4 दिशा के सिवाय और कितनी दिशाएं होती है? कितनी दिशाएं? खत्म। 10 दिशाएं। किसने बोला? हाँ, मैडम के लिए ताली बजाओ। अब 10वीं दिशा बता दो मैडम। 8 तो हमारी हो गई। हाँ, ये तो हो गई। उत्तर, पूर्व, ईशान, नैऋत्य, आग्नेय और वायव्य, ये हो गई 8। और जिस जगह आप खड़े हो ये 9वीं और आकाशीय 10। ऐसे हम 10 दिशाओं पे काम करते हैं, है ना। तो ये यंत्र 1719 में बना है, यानी आज से 300 साल से ऊपर हो गया। तो इसमें हम किसी भी ग्रह के उन्नतांश और दिगंश निकाल सकते हैं। उन्नतांश का मतलब होता है क्षैतिज से ऊंचाई। जैसे सूर्य उदय का समय रहता है, तो सूर्य उदय के समय में सूर्य कैसे रंग का दिखता है? लाल। क्यों दिखता है? वो इसलिए दिखता है कि V = n लैम्बडा, ये फिजिक्स का सूत्र है। उसकी तरंग दैर्ध्य उस वक्त मैक्सिमम रहती है। जैसे जैसे सूर्य ऊपर उठता जाता है और मध्याह्न में आता है, तब सूर्य पूर्ण रूप से आग का गोला बन चुका होता है, नहीं उसकी लाइट जो है पीली निकलने लगती है। पीली लाइट में 7 रेखाएं विद्यमान है, उसको बोलते हैं विबकोर, बेंजीनी पिनाला, हिंदी में बोलते हैं बैंगनी से वो शुरू होता है और तरंग दैर्ध्य के अनुसार वो बढ़ता बढ़ता वहां पे उसका समापन होता है। तो 3 कलर सबसे बड़े माने जाते हैं, बैंगनी, लाल और सफेद। ये इनके तीनों के तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा रहती है। जिस व्यक्ति के हॉरोस्कोप में तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी, या तो वो आक्रामक होगा या वो संत होगा। ये इसका फैक्ट है, ये वैज्ञानिक परिभाषा मैंने आपको बताई। क्षैतिज से ऊंचाई तो आपने समझ ली कि जैसे सूर्य भगवान उदय हुए, हमने उसकी रीडिंग नोट कर ली। उसके बाद आता है दिगंश, जिसको हम एज़िमुथ बोलते हैं। एज़िमुथ में क्या होता है कि कोई भी ग्रह पूर्व पश्चिम दिशा के बिंदु से क्षैतिज वृत्त में कोणात्मक दूरी बताता है, यानी एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन ईस्ट और वेस्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी अपन जिस जगह खड़े हैं। अभी मुझे 1 बज के मुझे सूर्य का दिगंश निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, एक यंत्र लगाऊंगा इसके अंदर। उस यंत्र का नाम है तुरी यंत्र। तुरी यंत्र में सावल समझते हो, जो मिस्त्री ईंटों को सावल, और एक रहती है सुई। तो सावल और सुई के कॉम्बिनेशन से सीधी रीडिंग निकलती है। यदि आप भूगोल से सर्वे करेंगे, फिजिक्स से आप डेरिवेशन निकालेंगे, तो आपका डेरिवेशन के द्वारा जो वैल्यू है वो गलत आएगी, उसमें एरर आएगा। परंतु आप यहाँ पे खड़े होकर सीधी रीडिंग यदि निकालेंगे तो वो एग्जैक्ट रीडिंग आएगी। इस यंत्र की ये सबसे ज्यादा खूबी है। यदि आपने गणित पढ़ा हो या गणित पढ़ रहे हो, तो एक स्पेरिकल ट्रिग्नोमेट्री का यदि आपने नाम सुना हो, तो ये स्पेरिकल ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। एक था पाइथागोरस कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब धन आधार का स्क्वायर, तो वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर बात करता है। और कोपरनिकस क्या कहता है कि सारे ग्रह दीर्घ वृत्ताकार अवस्था में घूमते हैं, पहला नियम है उसका, एक्लिप्टिकल मूवमेंट में रहते हैं। तो जैसे हम इसका दीर्घ वृत्ताकार की अवस्था निकालेंगे तो इसका ये बेस हो जाता है। तो बेस आपको कर्व में आएगा, तो कर्व में आने से हमारी जो रीडिंग है वो ऑथेंटिक बन जाती है। ठीक है, ये एडवांस है, ये एपरेटस एडवांस एस्ट्रोनॉमी का माना जाता है। ये एपरेटस आपको जयपुर में भी मिलेगा, दिल्ली में भी मिलेगा, मथुरा में नहीं है, वाराणसी में भाई लोगों ने कब्जा कर लिया वहाँ, तो वो चीज़ खत्म हो गई। ठीक है।